तो इस वीडियो में मैं आपको कार्बन टेट्रा सिलिकॉन या टेट्रा सिलिको मेथेन पर शॉर्ट नोट बताने जा रही हूँ, जिसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। समीकरण के माध्यम से यह मैं आपको अभी स्क्रीन पर समझाती हूँ। ओके। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की मेथड इस प्रकार है। फर्स्ट मेथड है कि जब गर्म सिलिकॉन SI गर्म सिलिकॉन पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 बनता है। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो फर्स्ट मेथड हो जाती है सिलिकॉन पर क्लोरीन की क्रिया से। इसके पश्चात गर्म मैग्नीशियम सिलिसाइड का फॉर्मूला होगा Mg2Si। आपको मालूम है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है Mg की 2 और सिलिकॉन की होती है 4, तो बनेगा Mg4Si, जिसका सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा Mg2Si। तो मैग्नीशियम सिलिसाइड जब इस पर क्लोरीन की क्रिया होती है तो मैग्नीशियम भी क्लोरीन से क्रिया करके MgCl2 बनाता है और सिलिकॉन SiCl4 बना लेता है, क्योंकि क्लोरीन की मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है। यहाँ पर क्लोरीन के बैलेंस मैग्नीशियम के पहले बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और इसके बाद हम किसके बैलेंस करेंगे? क्लोरीन के यहाँ कितने हो रहे हैं? 2 जा 4 और ये हो गए 4, तो 4 और 4 कितने हो जाते हैं? यहाँ पर कितने हो गए? 8, तो यहाँ पर 4 लगा देंगे और इस तरीके से यह बैलेंस हो जाएगा। तो यह 2 इक्वेशन हुई। और तीसरी इक्वेशन है, तीसरी मेथड है इसकी कि जब सिलिका यानी SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड या इसको सिलिका या बालू कहा जाता है को जब कोक के साथ मिलाते हैं और इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि SiCl4 बन जाता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाती है। इसे भी बैलेंस करेंगे तो पहले हम ऑक्सीजन के बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड में भी यहाँ 2 लगा करके इसके बैलेंस कर देंगे ऑक्सीजन के। अब कार्बन के यहाँ 2 हो जा रहे हैं तो यहाँ कार्बन के हम 2 लगा देंगे और क्लोरीन के इसमें 4 हैं तो यहाँ इस क्लोरीन के भी पूरे करते हुए यहाँ पर भी 2 लगा के इसको 4 कर देंगे। तो इस तरीके से यह 3 मेथड हैं कि क्या है कि जब सिलिकॉन पर क्लोरीन की क्रिया की जाती है तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 बन जाता है। और दूसरी मेथड है जब मैग्नीशियम सिलिसाइड पर क्लोरीन की क्रिया की जाती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। इसी प्रकार थर्ड मेथड है कि जब सिलिका पर कार्बन के चूर्ण पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनता है। तो मिनिमम इसमें से आप जब शॉर्ट नोट लिखेंगे तो 2 मेथड आपको लिखना है। ठीक है, तो इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि यह जो रंगहीन धुआं देने वाला द्रव होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व 1.5 डिग्री होता है और जल अपघटन पर यह ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है। तो इसका जल अपघटन अपन देखेंगे किस तरीके से होता है। जल अपघटन की SiCl4 पर जब जल अपघटन होता है यानी इस तरीके से H2O, तो इसमें यह लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसे यह SiCl4 देखिए और अच्छे तरीके से मैं आपको लिख के बता देती हूँ। देखिए इस तरीके से इसको लिखेंगे कि Si जब Cl के से 4 Cl से जुड़ा हुआ है। यहाँ वैसे मैं एक बार इसको शायद बता चुकी हूँ कहीं, जब जल के अणु से संयोग करता है तो जल के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण कर लेता है। इस तरीके से यहाँ
उपसह संयोजी बंध बना के जुड़ जाता है। तो बनेगा SiCl Cl 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 और यहाँ से उपसह संयोजी बंध द्वारा OH2 H2O जुड़ जाता है। तो जब ऐसे क्या निकल जाता है इसमें HCl और बन जाता है SiCl OH और Cl। ठीक है, इस तरीके से यहाँ इस प्रकार से जब धीरे धीरे चारों Cl OH के द्वारा में बदल जाते हैं तो क्या रिएक्शन बन जाएगी कि SiCl4 कितने H2O से क्रिया करेगा, 4 H2O से। 4 H2O से क्रिया करके ये बनाएगा SiOH का होल 4 प्लस 4HCl। अब जो SiOH का होल 4 है तो जो सिलिकॉन अधातु है इसलिए इसका हाइड्रोक्साइड नहीं लिखते, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, H4SiO4 लिखेंगे। H4SiO4 यहाँ पर मल्टीप्लाई है यहाँ का H का, यहाँ से H4 से मल्टीप्लाई हुआ तो H4 Si का है 1 तो जो 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन के भी 4 से मल्टीप्लाई है तो 4। इसको हम कहते हैं ऑर्थोसिलिसिलिक एसिड, ऑर्थोसिलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से यह हो जाता है। अब इसके बाद इसका सिर्फ एक ही उपयोग है, वो युद्ध के समय धुएं के पर्दे बनाने में। युद्ध के समय जब हम युद्ध होता है तो छोड़ दी जाती है तो एकदम पर्दे बन जाते हैं, धुआं जैसा हो जाता है और लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, है ना। अमोनिया की उपस्थिति में अधिक प्रभावी पर्दा बनता है। इस तरीके से यह शॉर्ट नोट इस पर तैयार हो गया कि इसके बहुत 2 मिनिमम इसकी प्रिपरेशन लिख देना है आपको और 2 प्रॉपर्टीज़ लिख दीजिए और एक उपयोग। इस तरीके से यह शॉर्ट नोट यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए।